गाइस 4 घंटे की बैठी हुई थी इमरजेंसी में। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ये प्रोसीजर होता है ना कि आपको एक दफ़ा चेक करते हैं, एक डॉक्टर आता, पहले नर्स चेक करती है, फिर वो भेजती है आपको, फिर डॉक्टर आता है, फिर वो भेजता है आपको, फिर आपको वेट करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, मेडिसिन देते हैं, आपको आराम आता है। यानी आहिस्ता आहिस्ता करके आपको चेक करते हैं, फ़ौरन आपको नहीं वन गो में जाने देते। तो अभी बस 4 घंटे के बाद निकली हूँ, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की 4 घंटे के बाद मिली है, और जा रही हूँ फार्मेसी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था और बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं बोलूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा, वो गई हुई है फार्मेसी, और उसने मुझे कहा है कि तुम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल के आगे तक आ जाओ। तो वो भाग के गई और मैं आहिस्ता आहिस्ता चल के जा रही हूँ अपनी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक मेडिसिन लेने के लिए। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू जुबेरिया नकवी व्लॉग्स। जैसे कि गाइस कल आपने देखा था मेरी बड़ी ही बुरी हालत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा बवसीला पंजतन पाक अलैहिस्सलाम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने सोचा कि यार अब इतने दिनों के बाद आ ही गई हूँ अपनी जगह पे, सो लेट्स कुक समथिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि ज़्यादा तो मैं घर पे बनाती नहीं हूँ चीज़ें और खा लेती हूँ बाहर से ही। तो क्यों ना आज मैं कुछ अपने लिए बनाऊँ। मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ ना, जैसे मुझे चिकन लेके आना होता है या कुछ, तो मैं ताज़ी ही चीज़ें ले आती हूँ, क्योंकि मैं एक अकेली बंदी हूँ, मुझे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। सो अपने लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो तो पूरी पूरी फैमिलीज़ हो ना, तो फिर आप ऐसा करते हैं कि स्टोर करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मैंने खुद ही बनाना होता है, खुद ही खाना होता है, तो ताज़ी चीज़ें ले आती हूँ, ताज़ी बना लेती हूँ। तो कल जो मेरी हालत थी वो तो आपने देखा है। तो मैंने सोचा यार आज एक और नया दिन आया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी ठीक है, तो कुछ जो है प्रोडक्टिव करते हैं, दिन को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो जाके लेके आते हैं कुछ चीज़ और अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत बना लेते हैं, और साथ साथ अपनी फ्रेंड्स को भी बना के खिला देते हैं, जो कि मेरी कुकिंग को बहुत अरसे से मिस कर रही थी। गाइस इतनी तेज हवा है कि मेरे से बोलने ही नहीं हो रहा, मैं बोल रही हूँ इतना पीछे शोर आ रहा है। गाइस मैंने सौदा ले लिया और अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ, और घर जाके आपको डिटेल देती हूँ। अपनी तरफ से बहादुर बन रही थी, ये देखिए सांस ले लेके आ रही हूँ। गाइस ये मैं सौदा लेके आ गई हूँ, ठीक है। और ये मेरी कल की प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन है, ये भी रास्ते से उठा लाई हूँ, और बस ये मैं संभालती हूँ और चिकन धोती हूँ और उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस ग्रॉसरी वगैरह मैं ले आई थी। ग्रॉसरी इतनी ग्रॉसरी नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया जब मुझे कुछ बनाना होता तो मैं ताज़ा ताज़ा जाके ले आती हूँ। तो 3 चिकन थे, जिनमें से मैंने 1 चिकन बनाना है, 2 मैंने फ्रीज़ कर देने हैं। आज मेरा दिल है कोई चिकन कढ़ाई बना के खाऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, बीमारी काट रही हूँ, जब से आई हूँ बीमारी काट रही हूँ, और खाला ने वैसे बहुत ख़्याल रखा है, लेकिन अब मैं अपने घर पे भी तो कुछ बनाऊँ ना। तो और वैसे भी बाहर का खाना इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वही खा खा के ना तो इतना तबीयत ख़राब होती है। सो मैं अपनी तरफ से बड़ी ही बहादुर बन के गई थी कि मैं जाऊँगी ग्रॉसरी लेके, मैं खुद आऊँगी, लेकिन जब वो मुझे उठा के चलना पड़ा है ना तो मुझे लग समझ गई है। वैसे मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि मैं मेरी अगर फ्रेंड जिस दिन उसने काम पे नहीं जाना होता है तो मैं उसके साथ जाती हूँ, मैं जितना भी मीट वगैरह होता है मैं जाके ले आती हूँ। और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि मैं ऊबर से डिलीवर करवा लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ज़रा चल के भी जाती हूँ, थोड़ा-सा मौसम भी अच्छा है, हवा अच्छी चल रही थी, तो मैंने कहा मैं जाती हूँ चल के, और ग्रॉसरी भी कर लूँगी और साथ वॉक भी हो जाएगी और मौसम भी अच्छा है, थोड़ा फ्रेश फ़ील होगा। तो वो फ्रेश क्या ही फ़ील होना था कि मैं तो थक के वापस आई हूँ। फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपने घर की तरफ लौटी,
चिकन धो के रखा, ऊपर आई हूँ, मेरे कुछ कपड़े धोने वाले हैं वो नीचे लेके जाऊँगी और साथ-साथ लॉन्ड्री करूँगी और अपने लिए कुकिंग करूँगी। सो आज मैं आपको दिखाऊँगी जो मैं वैसे तो आपने पिछले व्लॉग में मेरे देख ही लिए कि क्या-क्या मैं चीज़ें लेके आई हूँ, लेकिन मैं ज़रा डिटेल से आपको आज पूरा दिखा दूँगी कि मैं करबला से क्या-क्या तोहफ़ लेके आई थी। आधे तो मैं बाँट चुकी हूँ, ठीक है? आधे तो मैं बाँट चुकी हूँ, लेकिन जो रह गए हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी कि वो क्या रह गए हैं। गाइस मैं आपको बताऊँ मेरी खाला ने मुझे क्या गिफ्ट दी है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने अलमारी में रखा। ये पूरा भरा हुआ था ग्रोसरी बैग, ठीक है? ये खाला ने मुझे गिफ्ट दिया। खाला भी होना ना और वो भी परदेश में इज सच अ ब्लेसिंग। देसी घी, ठीक है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं यूज करती थी, तो मेरी खाला ने कहा अब से तुम यूज करना शुरू कर दो। ऑयल, कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये नॉर्मली ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए जब मेहमान वगैरह हो तो खाला ने कहा ये यूज़ करना। और ये स्पेशल ऑयल, क्योंकि उनको पता है कि उनकी भांजी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करती हैं, ठीक है। और मुझे इन सब चीज़ों की कैसे याद आई, क्योंकि मैं कुकिंग कर रही थी, प्याज काट के फ्री हुई, मैंने कहा यार मेरे पास तो कुकिंग ऑयल नहीं है। फिर याद आया कि खाला ने पूरी ग्रोसरी करके भेजा है मुझे, और स्नैक्स भी थे। स्नैक्स कहाँ गए मेरे? हाँ हाँ हाँ, जो कोकोनट केक था वो मैं रोज खाती हूँ चाय के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा था खाला के घर, तो खाला ने वो मेरे लिए लिया। और ये है जी स्नैक्स, ये मैं खत्म कर चुकी हूँ, इनमें सिर्फ 3-4 पैकेट रहते हैं मेरे, और बाकी जो 2-3 चीजें थी वो ग्रोसरी में पड़ी हुई है और वो यूज हो रही है। मतलब यार थैंक गॉड मेरी खाला यहाँ पे है, इसको तो उधर रखूं। थैंक गॉड मेरी खाला यहाँ पे है, वरना मेरी खाला भी ना होती तो मैं इस प्रदेश में क्या करती। शुक्र है कोई ना कोई रिश्तेदार आपका, स्पेशली खाला आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जो मासी होती है ना वो मासी ही होती है, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपकी माँ से रिफ्लेक्ट कर रही होती है। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई खाला कि वो यहाँ पे है और मेरा ख्याल रखती है, मेरा बच्चों की तरह ख्याल रखती है। यार इस एज में जब मुझे कमर से दर्द निकल गया था तो वो मुझे कह रही थी कि तुम ना कुछ करना, मैं सब कुछ करूंगी, मैं तुम्हें चेंज करवा दूंगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैंने कहा नहीं खाला प्लीज, मैं खुद कर लूंगी, इतना मुझे प्रोटोकॉल की आदत नहीं है, इतना तो कभी मेरी माँ ने नहीं मुझे किया। अच्छा हमारी माँ जो है ना, हमारी माँ हमारी माँ ने हमारी फौजियों वाली तरबियत की है। हमारी माँ सही खरनाट औरत जो होती है ना वो है हमारी माँ। सो हमें इतने प्यार और लाड की आदत ही नहीं है, तो अब जब खाला प्यार, अब ये जोर से दरवाजा बंद होगा देखना। सो जब अब खाला प्यार करती है ना, देखा मैंने कहा था ना, सो जब अब खाला इतना प्यार करती है ना तो मैं कहती हूँ खाला यार प्लीज आप मुझे इतना स्पॉइल करके भेजती हैं, अगले 2-3 दिन तक फिर मैं आपको मिस करती रहती हूँ और मेरा कोई काम करने का दिल नहीं करता। सो अभी हम जाते हैं किचन में और हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं कुकिंग, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं कुकिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग करेंगे, हम जल्दी जल्दी कुकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए गाइस खाना बन चुका है, खाना बन चुका है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है घर के अंदर। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि यार ये साथ ही हमारे घर के साथ ही पार्क है और खुली हवा आती है, तो मैंने उसको कहा है कि तुम ले आओ कोई नीचे शीट बिछाने के लिए, हम बाहर बैठ के खाना खा लेते हैं क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। गाइस मैं ऊपर आ गई हूँ और मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ कि वो जब तक आएगी तो फिर हम जाएंगे, क्योंकि मैं पैदल नहीं चल सकती। मैं जो अभी ये सौदा सल्फ उठा के आई हूँ ना, तो मुझे लग समझ गई है कि यार यहाँ पे भी गर्मी पड़ती है। लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे हर वक्त सर्दी सर्दी रहती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर भी गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर पाकिस्तान में तो एसी है ना, यहाँ पर एसी भी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ फैन से गुजारा करना पड़ता है। हाँ रात ठंडी हो जाती है, लेकिन कभी कभी दिन दिन ऐसे होते हैं, इतनी सफोकेशन हो जाती है कि समझ नहीं आता। और परसों मेरे साथ यही हुआ है ना, परसों या कल,
आई थिंक कल कल मेरे साथ यही हुआ है कि मैं पहले ही मेरी तबीयत ख़राब थी, ऊपर से एकदम से मौसम गर्म हो गया और मुझे एंजाइटी होने शुरू हो गई। मुझे समझ ना आए, मेरी आईज़ पूरी रेड हो गई थी, मुझे बुखार हो रहा था, मेरे कान भी बंद थे, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, मुझे फ्लू है, मुझे कोई जायका नहीं है। मतलब सारी चीज़ें ना एक साथ हो गई। तो मैंने खाला को कॉल की, खाला जब भी खाला को कॉल करो ना, खाला के पास एक ही जवाब होता है, मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। मैंने कहा खाला मैं यहाँ से दूसरे घर नहीं जा सकती, मैं दूसरा स्टेप नहीं ले सकती, मैं आपकी तरफ कैसे आऊँ? फिर अल्लाह भला करे, मेरी फ्रेंड का अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और अपने गैब से उसको हर चीज़ नवाज़ें उसके लिए। और यस, मैंने उसको कॉल की तो वो फ़ौरन आ गई और वो मुझे लेकर गई। गाइस ये देखिए कितना प्यारा ग्राउंड है, लेकिन मसला ये हुआ है कि अब मुझे सर्दी लगने शुरू हो गई और ये देखिए बादल। तो इससे पहले कुछ और तबीयत गड़बड़ हो, हम जाते हैं अपने घर की तरफ और आराम से अपने रूम में जाके गपशप करते हैं। गाइस मैंने सोचा मैं जाते जाते ना पार्क में थोड़ी सी स्विंग्स खा लूँ। तो जब भी आपको कोई टेंशन हुआ करे ना, तो आप स्विंग्स लिया करें, ट्रस्ट में आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। ये मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आपको टेंशन हो तो आप या तो वॉक पे निकल जाएं या तो फिर कोई खेल वाली एक्टिविटी करें। और मुझे स्विंग्स लेना पसंद है, मैं स्विंग्स लेती हूँ। गाइस ये मैंने देखा था, इनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। एनुआ का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और ये एरेंशिया है। आई डोंट नो आई एम राइट विद द प्रोनाउंसिएशन और नॉट, मुझे चैट जीपीटी करना पड़ेगा। एरेंशिया ही लग रहा है। तो ये मेरे फेस पे जब पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, अब तो ठीक हो गए हैं, तो मैंने उसके लिए ये मंगवाया था और देखते हैं कि ये कैसा है। तो इन पार्सल्स की वजह से आपकी बहन अमीर नहीं हो पा रही है, तो कुछ करना पड़ेगा इनका। गाइस ये कुछ ऐसे दिखते हैं और इसके अंदर राइस पाउडर है और इसको मुझे पानी से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करना पड़ेगा। देखें राइस प्लस सेरामाइड, तो वो देख सकते हैं आपके ऑलरेडी कितना खिलारा पड़ा हुआ है। तो मैं बॉक्सेस के साथ नहीं रख सकती, इस वजह से मैंने अनबॉक्स करके इनको देखती हूँ इनकी जगह कहाँ आती है, तो वहाँ पे जगह बना के वहाँ पे रखूँगी और ये बन जाएगा इस बॉक्स के अंदर, जो कि मैं जब बाहर जाऊँगी तो मैं फेंक दूँगी। देखिए गाइस जब आप आउट ऑफ कंट्री रह रहे होते हैं ना, तो आपका सामान ऐसे होता है, मतलब बिखरा हुआ होता है। अभी मेरा पाकिस्तान में रूम होता है ना, पूरा प्रॉपर एक मेरा वैनिटी था, मेरा ड्रेसिंग टेबल था, लेकिन यहाँ पे यही मेरा वैनिटी और यही ड्रेसिंग टेबल है। मैं ईशा के हाथ नहीं आ रही थी, ठीक है, आज उसने मुझे पकड़ लिया तो कहती है चलो मेरे बाबा के लिए जो चीज़ें लेके आई है दो, क्योंकि वो जल्दी काम पे चली जाती है और मैं हूँ निकम्मी, ठीक है, मैं अभी काम पे नहीं जा रही। हमें हमारे गिफ्ट्स चाहिए। हाँ हाँ, कहती है हमें हमारे गिफ्ट्स चाहिए। तो अभी मैं देखती हूँ, आई थिंक उस बैग में जो मैंने पैक करके बिल्कुल इस अलमारी के अंदर डाल दिया, तो ईशा निकालेगी वो बैग और मैं उसके बाबा का गिफ्ट दूंगी। और ये जो बाकी है ना यार, ये आप ऐसे ही देख लें, ठीक है, मेरे से नहीं बन रहा वो पूरा सेट करके, मैं आपको नहीं दिखा सकती, ये बस आप ऐसे ही देख लें। ये आपने ऑलरेडी देखा होगा ना, ठीक है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे कि कोई काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। सो प्लीज़, आप मेरी बहुत अच्छी पब्लिक है, आई लव यू सो मच, आप मेरा बड़ा एहसास करते हैं, आई नो मेरे साथ आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। ये है जी इमाम हुसैन की जरी, वाओ, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इमाम हुसैन की जरी छोटी सी मैं अपनी अम्मी के अज़ा खाने के लिए रखने के लिए लेके आई हूँ। ये ने आज मुझे दी थी फ़ायज़ा ने, ये चादर थी, उसमें एक गाना था। फ़ायज़ा को बहुत शौक है कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए तो फ़ायज़ा थैंक यू फॉर न्याज़। और ये बीबी सकीना की बालियाँ भी मुझे फ़ायज़ा के यहाँ मजलिस पे गई थी तो उसने दी थी। और ये तो मैंने आपको दिखाया था, ये भी मैंने अपनी अम्मी के अज़ा खाने के लिए लिया था। ये ले, ये आपके लिए लेके गई थी। हालांकि ये मेरी फ्रेंड, गाइस ये मेरी फ्रेंड सुन्नी है, लेकिन उसको सजदगा अपने पास रखना, और कोई भी मुश्किल होती है ना, तो वो बीमार भी होती है तो क्या करते हो, मैं उस मतलब वो उसको सही उसका करती थोड़ा हूँ, सा वो हाँ, लेके खाती भी पीते न्याज भी के हैं, तौर पे हाँ। उसको थोड़ा पानी में हल करती है और वो पीती है कि शिफा याबी के लिए। मतलब ये बहुत इम्प्रेसिव बात है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये मैं अपने लिए लेके आई थी। मैं आपको जगह बनाऊंगी उसके ऊपर, या देख सकते हैं मेरा कमरा कितना गंदा हो रहा है, तो उसके ऊपर सेट करूंगी। और फ्रेंड है यहीं पे होती है ब्रेडफोर्ड में, ये उनके लिए लेके आई थी मैं।
फिजरा जान के लिए। भी एक न्याज ही मुझे मिली थी बट मैं ये भूल गई, मुझे फायजा ने दी है या मायदा ने दी है, मैं आई टोटली फॉरगॉट, पता नहीं किसने दी है, बस जिसने भी दी है। मेहंदी कितनी जल्दी पड़ी हुई है, इस लड़कियों कह रही मेहंदी लगा दो, अभी लगा दो, ठीक है लगा देती हूँ। अच्छा यार ये लो, ये मिनरल्स है, ये क्या है? और बोतल में डाल के पीती है, मिनरल्स है। ये भी मैंने हाँ, इससे मिनरल्स कहाँ से जितनी लेके कमियां आए? पूरी होती है ना, गर्मियों में निकलता है ना हमारा अच्छा। पसीना, ओह तो थैंक मिनरल्स यू खत्म हो जाते हैं ना बॉडी के, वो पूरा करता है। Okay. कहती है इसका क्या करूं, इसको बस मेहंदी की पड़ी हुई है, मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ। इतने वो दे दिया ईशा करना नहीं गई, लेकिन ईशा का बैग मेरे साथ गया है हर जगह, ठीक है, इसको बाहर रखे पड़ेगा। ये होंगे। मैं नहीं उतारूंगी। हाँ ये भी ना मैं उतार, नहीं उतारूंगी। ये भी ना उतारो, इसका टाइम पूरा हो गया, ठीक है। टाइम पूरा तो नहीं, अभी ये शायद कहाँ कहाँ जाए। हाँ ये सऊदीया भी, सऊदीया भी हाँ गया है। ये मक्का मदीना भी होके आया है, और ये करबला भी हो होके आ गया, नजफ भी होके आ गया। जबरदस्त। पाकिस्तान नहीं जा रहा। पाकिस्तान नहीं जा रहा, पाकिस्तान जाएगा इंशाल्लाह। जल्द। का गैस का मसला नहीं है बहन, वहाँ पे हीट इतनी ज्यादा थी, इसलिए ये सब यूज कुछ बहुत उतर किया गया। होगा। हाँ यूज बहुत किया, हमेशा मेरे साथ यही होता था। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन नहीं आ सकी है, मैं उसके लिए लेके गई थी, तो ये मेरे साथ वापस लौट आया। और जूतियाँ एज यूजुअल, मैंने आपको बताया कि अगर, मैंने सुना है कि अगर करबला से अगर आप लेके जाते हैं ना सैंडल या पाँव में पहनने के लिए कोई भी चीज, तो आपका दोबारा जरूर चक्कर लगता है। आई डोंट नो बट क्या पता ये मिथ है, मुझे अगर ये मेरी पूरी होगी तो आई लव दिस मिथ, क्योंकि जाहिर है मुझे दोबारा जाना है। और ये सारा मैंने ढेर लगा दिया है, वो मैंने अभी चाय पी के रखी है, सारा मैंने ढेर लगा दिया। पापा के लिए परफ्यूम लेके गई थी यहाँ से, लेकिन भूल गई। इरम बाजिम ने काफ़ी सामान लेके गई है, मेरी कज़न भी लेके गई है सामान जो मैं यहाँ से लेके गई थी अपने घर वालों के लिए। तो ये मेरे बैग में था और मैं भूल गई, मैं देना मुझे याद नहीं रहा, तो ये वापस मेरे साथ लौटा है। अब यहाँ से कोई जा रहा होगा तो भिजवा दूंगी। और ईशा के बाबा का जो स्टोन लिया था मैंने, वो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा ना, मैंने दुर्र नजफ लिया है, ठीक है, आप गवाह है ना। ईशा तुम भी देखना, व्लॉग में मैंने लिया है, देखा है ना, और मुझे नहीं मिल रहा। मैं पूरे बैग दोबारा से छान करती हूँ, अपना हैंड बैग भी चेक करती हूँ, अगर नहीं मिला ये जिम्मेदारी मेरे पे है, क्योंकि हमारे घर, हाँ हमारे घर आते रहते हैं स्टोन्स वगैरह, तो अम्मी से पूछूंगी, अम्मी से ना मिला तो मेरे भाई से जरूर मिल जाएगा, और वो तुम्हारे बाबा को जाके दे के आएंगे पाकिस्तान में, डील। और गाइस मिल गया, अगर ये ना मिलता ना, मुझे डिप्रेशन से नींद ही नहीं आनी थी रात को। अब हमारे पास 3 चीजें हैं, 1 2 और 3, ठीक है। और ये छोटे छोटे डेकोरेशन वाले मुझे मश्क वैसे भी बहुत पसंद है, तो ये मैं अपनी अलमारी के ऊपर एक जगह बनाऊंगी और ये सारी चीजें वहां पे सजाऊंगी। और ईशा के बाबा का स्टोन भी मिल गया है। बाबा को दिखा दो अब। मैं दिखाती हूँ। गाइस ये देखें, ये सारा गंद, ये वैसे गंद तो नहीं, ये सारी चीजें साफ है, लेकिन खलारा ऐसे बचाया मैंने कि बस मैं क्या बताऊं। और एक तो रूम भी छोटा है, और थोड़ी सी चीज होती है ना तो गंद मच जाता है, पूरा रूम तहस नहस हो जाता है। सो ये एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया है। ये जब हरम में काम हो रहा होता है ना, तो वहाँ के जो काम हो रहा होता है, वहां से जो पत्थर निकलता है ना हरम के अंदर से, तो उसको ऐसे प्रिजर्व कर देते हैं, यानी तहाइफ की शेप उनको दे देते हैं, गिफ्ट्स की शेप उनको दे देते हैं कि लोगों के घर में हरम इमाम हुसैन, किसी का भी हरम हो सकता है, किसी के भी हरम में काम हो सकता है, तो वहां से जो पत्थर वगैरह निकलता है ना, तो उसको प्रिजर्व कर देते हैं। ये पत्थर हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था, और ये मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड मायदा ने, जिसको मैं 2-3 दफ़ा जिसका जिक्र कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग में, उसने मुझे दिया है। तो अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं, ये मुझे समेटने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन चाहिए, ठीक है। तो ये मैं समेटूंगी, और जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अब से मेरे चैनल का नाम होगा जवेरिया नकवी, यानी दी नकवी व्लॉग्स, ठीक है। तो मेरा तो आपको पता ही है कि मैं हूँ जवेरिया नकवी, और मेरे व्लॉग का नाम होगा दी नकवी व्लॉग्स। सो व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि कल से व्लॉग शुरू हुआ हुआ है, और आप देख सकते हैं मैंने अभी फ़ैन ऑफ किया है, मेरी गर्मी से जान निकल रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। सिर्फ पाकिस्तान में गर्मी नहीं पड़ती है, धूप चेक करें आप, धूप चेक करें।
सिर्फ पाकिस्तान में ही गर्मी नहीं पड़ती, गर्मी यहाँ पे भी पड़ती है और बुरा हाल हुआ हुआ है लोगों का। ठीक है, बार बार ठंडे शरबत पिए जा रहे हैं, जामे शीरी, मुझे दूध वाला जामे शीरी विद चिया सीड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और पसीने में ऐसी देखिए टैन भी हो गई हूँ मैं, काली सियाह हो गई हूँ यहाँ पे आने के बाद। पहले ऐसा लगता होता था ना कि इंग्लैंड में हमेशा सर्दी रहती है, हमेशा बर्फ़ ही पड़ती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैचलर्स लाइफ प्लीज़ इग्नोर करें, बैचलर्स लाइफ ऐसी ही होती है। सो कोई इतनी गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं है। सो अभी मैं करती हूँ पूरा रूम दोबारा से क्लीन, ठीक है? और आप मेरा व्लॉग देखें। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।